हे मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे प्रियो, आज फिर मैं आप लोगों के लिए पहाड़ी उपदेश में से एक सुंदर संदेश लेकर के आया हूं, और आप विश्वास के साथ, प्रार्थना में जीवन के साथ इस वचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन का मार्गदर्शन करे, आपकी अगुवाई करे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिर से पहाड़ी उपदेश, धन्य जीवन। ये धन्य जीवन में कौन उपदेश दे रहा है, किसको दे रहा है, कहाँ दे रहा है, ये बार बार हम लोग विचार करते हैं। ये जगह कहाँ है? गलील की झील के पास पहाड़ पर चढ़ करके यीशु मसीह ने उपदेश दिया, इसीलिए इसे पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और कौन दे रहा है? हमारा महान शिक्षक, हमारा महान गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके पास सच्ची शिक्षा है, सच्चा ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान या ऐसी शिक्षा जिसका खंडन दुनिया की कोई भी शिक्षा या कोई भी ज्ञान नहीं कर सकता, या कोई भी व्यक्ति उसके ज्ञान का या उसकी शिक्षा का खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे स्वर्गीय अधिकार प्राप्त है। वो एक ऐसा अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में है, जिसे परमेश्वर ने उसे प्रदान किया है। हम लोग यदि इसके बारे में देखना चाहेंगे तो जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला था, जब वो अपने सेवकाई को पृथ्वी पर के समाप्त करके जब अपने चेलों को अंतिम निर्देश दे रहा था, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दे रहा था, तो उसने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। सचमुच में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, क्योंकि वह उसका इकलौता पुत्र है, और जिसके पास लोगों को उनके पापों से क्षमा करने का अधिकार है। और उसने लोगों के पापों के क्षमा के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपनी जान को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया। और उसने उस लहू के द्वारा, जो बहुमूल्य लहू है, जो इस पृथ्वी के सोना, चांदी और हीरे जवाहरात या धन दौलत, जो भी कीमती चीज़ें हैं, उन सब से भी ज़्यादा कीमती और मूल्यवान है, या फिर कहा जाए कि अनमोल है, जिसकी कोई कीमत हम लोग आंक नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू ऐसा लहू है जो हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है और हमें धर्मी ठहरा देता है, और हम लोगों को ऐसा बना देता है जैसा कि हम लोगों ने कभी पाप किया ही नहीं था। हम लोगों को निर्दोष ठहराता है, और हम लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे हम लोग एक पवित्र जन हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए हैं, धर्मी जन, या फिर कहा जाए संत। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे संत लोग बन चुके हैं चलते हुए, और उसके लहू के द्वारा, धोए जाने के द्वारा। और ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है। और जब हम लोग देखेंगे, जब पहाड़ी उपदेश उसने समाप्त किया तो क्या हुआ, वहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और 28 और 29 वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकार के साथ या अधिकारी के समान उपदेश देता था। अधिकारी के समान उपदेश देता था और अधिकार के साथ उपदेश देता था, क्योंकि वह अधिकार किसी मनुष्य के द्वारा या पृथ्वी के शासन के द्वारा उसे प्राप्त नहीं था, बल्कि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी सर्वोच्च परमेश्वर, जिसने सारे संसार को बनाया, इस दुनिया को बनाया, उसने उस अधिकार को अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और उसी अधिकार के साथ में वो सुसमाचार का प्रचार करता था, लोगों को राज्य का सुसमाचार देता था, परमेश्वर के राज्य का। और इसी के लिए लोग उसके उपदेश को सुन करके आश्चर्यचकित हो गए।
क्यों? क्योंकि वो अधिकारी के समान प्रचार कर रहा था, उपदेश दे रहा था। ये अधिकार उसके पास कैसे आया? परमेश्वर के द्वारा। लेकिन वो अधिकार के साथ क्यों बोल रहा था? निडर होकर के, साहसी होकर के। क्योंकि जिस उपदेश को या जिस प्रचार को वो कर रहा था, जिन बातों का, वो उन नियमों का, उन कानूनों का, उन शर्तों का खुद भी पालन करता था। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि शास्त्रियों के समान और फरीसियों के समान उपदेश नहीं दे रहा था। उस समय के शास्त्री और फरीसी जो नियम और कानून या व्यवस्था की बातों को लोगों के सामने में रखते थे, वे चाहते थे कि लोग उनका पालन तो करें, लेकिन वे खुद उनका पालन नहीं करना चाहते थे। लोग इन सारे फर्क को देख रहे थे, यीशु मसीह के जीवन को देख रहे थे, परख रहे थे, और इनके जीवन को देख करके उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उनके शिक्षकों का, जो पृथ्वी पर के हैं शास्त्री और फरीसी, उनसे अलग है, भिन्न है। और उन्होंने अंतर पाया। इसी के लिए उनके उपदेश को देख करके, सुन करके वे लोग चकित हो गए और उनको लगा कि हम लोग एकदम सही व्यक्ति के पास में आए हैं, सही शिक्षक के पास में आए हैं, जिसके पास सही शिक्षा है, सही ज्ञान है, जिसके द्वारा हमें जीवन मिल सकता है, सच्ची शांति मिल सकती है, सच्चा आनंद मिल सकता है। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में है मेरे प्रियो। और उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को भी देता है कि हम लोग उस अधिकार को प्राप्त करें और उस अधिकार के साथ में हम लोग दूसरों को भी परमेश्वर के मेल का समाचार, परमेश्वर के राज्य का समाचार लोगों को बता सकें। लेकिन इसके लिए शर्त यहाँ पर यह है कि हम लोग पहले उनके पालन करने वाले बने, उसके अनुसार चलने वाले बन सके। तभी लोग हमारे जीवनों को देख करके जानेंगे कि हम लोग परमेश्वर के सच्चे चेले हैं। जैसा एक वचन मैं आप लोगों के लिए और पढ़ना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन। वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आज्ञा हम लोगों को दी है और प्रभु यीशु मसीह जो हम लोगों को आज्ञा देता है, वो कठिन नहीं है, वो बोझिल नहीं है, जिनको हम लोग मान नहीं सकते या उनका पालन नहीं कर सकते। वो आसान है, और उनका पालन करने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारी सहायता करता है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किस प्रकार करें। वो हम लोगों की सहायता करता है कि हम लोग एक पवित्र जीवन जिएं, ताकि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का जीवन दिखाई दे सके और लोग हमारे जीवनों को देख करके परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो, और जगत की ज्योति हम लोग हैं। हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकती है और लोग हमारे जीवनों को देख करके परमेश्वर के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन।